अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है एक्सरसाइज 7.1 की पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 14 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, मैंने जो है वो पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो आप लिखना एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 1 एमी इंग्लिश सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर इसी तरह पार्ट 2 देखना है तो आप पार्ट 2 लिख लेना। हाँ, एमी इंग्लिश सेंटर लिखना ना भूलिएगा। अच्छा, ये जो है वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज़ काफ़ी बड़ी थी, तो आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज़ को कंप्लीट करेंगे। और आप लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना क्योंकि पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपके पास अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1। अब देखें, ये तो आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन है, जैसे कि यही क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके पार्ट्स थे, तो इसके पार्ट्स 15 थे। लेकिन यह एक मसला ये है कि पार्ट्स के भी पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 14 और उस 14 पार्ट का जो क्वेश्चन है आपका वो है पार्ट 1। तो यहाँ पार्ट के पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक करेक्शन है, ये मैंने गलत नहीं लिखा है, ये गलत है। मतलब यहाँ पर ए नहीं आएगा। अगर ए आया तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगी, यानी प्रोपोजिशन जो है वो हमारी ट्रू नहीं हो पाएगी। आप रख के सॉल्व कर सकते हो ए ही रख कर। तो करेक्शन क्या है कि यहाँ 1 आना था, ठीक है। अब आप अगर मतलब चाह रहे हो कि क्या मैं बात सही कर रहा हूँ या नहीं, तो बस आपने क्या करना है, ए ही रख के सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो मैं यहाँ पर 1 रख के कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, आपको पता है कंडीशन 1। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि बुक में अक्सर आपको या बहुत जगह पे 2 कंडीशनें लिखी हुई दिखेंगी, एक कंडीशन 1 बेस की, एक कंडीशन 2 टर्म n इक्वल टू के की। कंडीशन 3 नहीं है, वो मैं कंडीशन 3 मैं बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ताकि आपके लिए थोड़ी काम आसान हो जाए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो सिर्फ कंडीशन में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो कंडीशन 1 बेस के लिए आपको पता है, आपकी ये बेस क्लियर हो जाती है इससे, n इक्वल टू 1 क्लियर हो जाती है बनना, मतलब ये बेस आ जाती है। अब इधर रख के चेक करो, तो a आ गया, r आ गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू a, 1 माइनस r, और ये n1 दिया हुआ तो 1 आ गया ऊपर, 1 माइनस r। अब देखो यहाँ a होता तो कभी भी ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को कैंसिल नहीं कर पाता। अब आपको पता है कि यहाँ पर r की पावर 0 बन रही है a। अब किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी इस पर भी पावर 1 है, ठीक है। इसको इस तरह समझो, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल हो गया। तो a इक्वल टू ए, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो 1 है। आप कैलकुलेटर से भी इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो। ये आपकी जो है वो प्रूफ हो गई ये चीज़ कि ये जो पी एन है इस ट्रू है, यानी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो बात दी हुई है वो ट्रू है। ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात है। अब अगले का चीज़ क्या देते हैं हमारे को कि पी एन, अब कंडीशन 2 है हमारे पास। कंडीशन 2 हमारे पास क्या रहती है कि n इक्वल टू के, ठीक है। अब n इक्वल टू के है तो अज्यूम करो कि जब आप k पुट करोगे तो भी आपका ये पी एन ट्रू ही आएगा। अज्यूम पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। अब ऊपर पुट कर दो, तो ये a प्लस ए आर प्लस ए आर पे स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर के माइनस 1, क्योंकि आप n इक्वल टू के कंसिडर कर चुके हो तो इसलिए ऐसे करा है, ठीक है। 1 माइनस आर के डिवाइड में 1 माइनस आर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। वरना अगर r की वैल्यू 1 हुई तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, या 0 आ जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे, इसलिए ये आ गई, इसी को क्वेश्चन 1 बोल देते हैं। अच्छा, अब कंडीशन 3 जो कि मैं बना रहा हूँ बार बार ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि आप जो है कैसे इसको कर रहे हो। n इक्वल टू के प्लस 1 आएगा आपका, के प्लस 1 सक्सेसर टर्म है, यानी के फ़ौरन बाद वाली टर्म आएगी, तो ये ले रहे हो आप, ठीक है। मैंने इस सवाल को बहुत ईजी करके समझाया है, तो मुझे लगता है 15-14 क्वेश्चन कराने के बाद आप हर क्वेश्चन कर सकोगे, और इन्हीं में से सेम क्वेश्चन ही आएगा पेपर में, वैल्यू वगैरह भी चेंज नहीं होगी उसमें।
तो ए आर एन माइनस वन इक्वल टू ए आर। अब देखो एन की जगह क्या आ गया, के प्लस वन और माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ए आर एन माइनस वन इक्वल टू ए आर के। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ एक वर्डिंग लिख लो, छोटी सी वर्डिंग, बिल्कुल छोटी सी लिखेंगे कि एड ए आर के इन बोथ एट ए आर के बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो ये ए आ गया प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर के माइनस वन प्लस ए आर के इक्वल टू ए आ गया। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। वन माइनस आर के वन माइनस आर प्लस अब ए आर के। ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात समझ में आने में मुश्किल नहीं हुई होगी, बस ये थोड़ा सा समझ लिया अब ठीक है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है। अब देखो ये चीज़ इक्वेशन नंबर वन के इस चीज़ के बराबर ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं इस चीज़ की जगह पर ये लिख सकता हूँ क्योंकि सेम बराबर है। तो क्या आएगा आपके पास, ए वन माइनस आर के वन माइनस आर और बच क्या गया ए। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ आ गई। मैं फिर बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस चीज़ की जगह पर ये रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जब दो चीज़ें सेम होती हैं तो हम उनकी वैल्यूज़ को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी होगा और ये दोनों वन के बराबर है, तो जहाँ भी ए आएगा वन पुट कर दूंगा, जहाँ भी बी आएगा वन पुट कर दूंगा। इसी तरह से ये और ये सेम है, तो जहाँ जहाँ ये चीज़ आएगी कहीं भी और मुझे सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा तो मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ। अभी देख लो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई, तो अब मैंने इसको इससे रिप्लेस करा, तो ए वन माइनस आर के डिवाइडेड बाई वन माइनस आर और प्लस ए आर के। ठीक है, इतना तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में, ये तो बड़ी आसान सी बात कर दी थी मैंने। अब ज़रा मेरी बात देखो, दोनों तरफ सेम चीज़ आ रही है, तो वही है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो या राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिख लो छोटी सी वर्डिंग, सॉल्व राइट हैंड साइड। तो क्या बना आपका, यहाँ पे बना क्या, तो ये आ गया आपका ए वन माइनस आर के। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही जगह पे हो जाए, लेकिन ये होगा नहीं एक जगह पे। ए आर के एलसीएम ले लो ज़रा, इसको इधर ले जाओ, वन माइनस आर के। अब देखो जब इधर एलसीएम लोगे तो ए आर के, अब एलसीएम का बेसिक रूल आपको पता है कि जो चीज़ आप इधर मल्टीप्लाई करा रहे हो उसको आप इधर डिवाइड भी कराओगे। देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो क्या आ जाएगा, ए वन माइनस आर के प्लस थोड़ा सा ऊपर ए आर के वन माइनस आर। ठीक है, इतना आ गया, और वन माइनस आर। अब यहाँ तक तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, बड़ा आसान काम करता आया हूँ। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं इसको रिमूव कर कर इसको पूरे को रिमूव कर दूँगा। देखो काम बड़ा साफ़ सुथरा सा किया है मैंने, बिल्कुल क्लैरिटी थी चीज़ों में। तो बस अब आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव कर देना बस, ठीक है, इतना सा रिमूव कर देना है आपने। ठीक है, अब मैं बस क्वेश्चन को लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख, एक काम करें इसको इधर कर लेते हैं, हाँ चलो, ताकि वो है ना कि मेरा हाथ भी सही तरीके से उधर आ जाए। ए आ गया वन माइनस, अब देखो यहीं पे सॉल्व ही करते हैं ना। अब देखो ये आपके सामने है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ए कॉमन निकल आएगा। क्या कॉमन निकल आएगा, ए कॉमन निकल आएगा। तो ए को आपने कॉमन निकाल लिया, इसको ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट करो क्योंकि अंदर मुझे राउंड ब्रैकेट चाहिए होगा। तो वन माइनस आर के, समझ में आ गई बात। देखो ए मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा था, तो ए बाहर चला गया, तो अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब यहाँ भी ए सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ए बाहर चला गया, सिर्फ रह क्या गया
आर के, लेकिन आर के अभी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल लिया, 1 माइनस आर। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या किया मैंने। चलो अब मैं थोड़ा सा इधर ही से कर लेता हूँ, इस हिस्से को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा देखो, देखें अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो आर के को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, सिंपल 1 माइनस आर के प्लस आर के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आर के ही रहेगा माइनस, देखो बेसिस सेम है आर आर, तो मल्टीप्लाई होकर क्या होगी, पावर है 8, तो आर के प्लस 1 राउंड ब्रैकेट लगा, ठीक है, 1 माइनस माइनस का आर के प्लस के आर के को एक्यूरेट कैंसिल करेगा, ए आ गया 1 माइनस आर पावर में के प्लस 1, 1 माइनस आर। अब देखो इससे आगे मैं जा नहीं सकता, अब वो ये कि ए सॉल्व हो जाए, बस इतना ही रोकते हैं इसको, ठीक है, इसको इतना ही रोक देता हूँ, यहीं पे इसका आंसर आ गया है, और ठीक है, ए 1 माइनस आर के प्लस 1 और 1 माइनस आर। अब बस इसमें एक छोटी सी वर्डिंग का इजाफा कर देते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, it is true for every पॉजिटिव इंटीजर। अब वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा आपका, कोई भी n हो सकता है, ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अब इसी का मतलब इसी पार्ट का पार्ट है जो कि है 2, मतलब बेसिकली इसके 3 पार्ट्स दिए हैं आपको, तो अब इसका करते हैं अगला पार्ट। तो स्टूडेंट ये है आपका पार्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसी पार्ट 14 का पार्ट 2 क्वेश्चन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास कुछ इस तरह से इन्होंने दी हुई है, एक इक्वेशन, एक सीक्वेंस बना के दी हुई है, तो एक सीरीज़ बना के दी हुई है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें तो आपने वही रखना है कि कंडीशन रखनी है। कंडीशन क्या है आपके पास, बेस कंडीशन होती है जो कि आपके पास n इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा तो इधर रखेंगे और इधर रखेंगे। अब आप बोलोगे सर ये 1 1 आ गया और ये 2 1, ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे होगा, प्लस हो जाता है आपस में, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका कि पी एन यानी जो आपकी प्रोपोजिशन है वो इज़ ट्रू, प्रोपोजिशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई, आसान सी बात थी। अब यहाँ से असल काम शुरू होगा। सबसे पहले आपने क्या पुट करना है, अच्छा देखो यहाँ n यहाँ भी मौजूद है, तो जब k n इक्वल टू के पुट करोगे तो यहाँ भी पुट करना होगा, ठीक है। तो ज़रा इसको भी जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। अब आ गई आपकी कंडीशन जो है वो 2, कंडीशन 2 आ गई। कंडीशन 2 क्या होती है कि n इक्वल टू के, तो क्या लिखोगे आप, पी एन इज़ ट्रू, पी एन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के लिए भी ट्रू चली जाएगी ये बात। चलो करके देखते हैं। तो अब इसको ज़रा करते हैं। तो देखो n की जगह तो k आ गया और 0, ठीक है, प्लस ये k आ गया और ये 1। अच्छा अब मुझे जो है ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मज़ीद भी टर्म्स चाहिए। यहाँ तो इन्होंने बस 2 टर्म्स दे के काम ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे मज़ीद चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि ये अगर 0 है, ये 1 है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, k और क्या आना चाहिए। अब आप देख रहे हो, सिंपल बात समझ में आ रही है, 1 2 तो सॉरी 0 1 तो अगला 2 होना चाहिए। अब ये क्यों, ये चीज़ जो है ना इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बीच में बहुत सारी और भी टर्म्स हैं, एक सीरीज़ चल रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए वो बीच की चीज़ें हमने हटा दी है। बस डायरेक्ट ये बता दिया है कि अगर आप मज़ीद बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो पहले 0 फिर 1 फिर या 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, लेकिन मैं 3 तक ही जा रहा हूँ, हमें ज़्यादा आगे नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे और सॉल्व करना है। अब एक चीज़ नोट करो, हो क्या रहा है कि आपके पास k तो लिखा जा रहा है, लेकिन पीछे वाले में एक नंबर कम है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये डिवाइड नहीं हो रहा है, k/3 नहीं है, ये याद रखिएगा, ये ऐसे है ना, ऐसे ही है ना। मैं ज़रा इसको समझा भी देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आगे रुक जाएगा और ये 2k हो जाएगा। अब ज़रा एक बात सुनो, पीछे देखो क्या हो रहा है,
वन माइनस हो रहा है, इसके पीछे देखो क्या हो रहा है, वन माइनस, इसके पीछे देखो क्या हो रहा है, वन माइनस, इसके पीछे देखो क्या होगा, वन माइनस। चलो खुद ही बात समझ गए ना, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ही नहीं समझाने की। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, बल्कि नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारे को जगह चाहिए काफ़ी, तो इसको रिमूव करके ही करेंगे। जगह की कमी भाई, जगह की कमी पड़ गई, जगह की कमी है तो इधर। चलो कोशिश करते रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, अगर कोशिश छोड़ देंगे ना तो फिर तो कुछ नहीं सीखेंगे। मतलब जो कोशिश नहीं करता उसकी मिसाल ऐसी है कि वो सफ़र नहीं करता, और जो सफ़र नहीं करता वो किसी मंजिल पे नहीं पहुंचता। तो कोशिश करते रहें, सीखते रहें, कभी ना कभी कोई ना कोई बात क्लिक कर जाएगी और बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो मैं कहाँ था, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने से किया था। ठीक है, अब देखो मैं वो कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, k+1, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं बताता हूँ। आपको क्या बनाना होता है k के बाद k+1, तो 2 मल्टीप्लाई करने से वो बनेगा। कैसे, देखो 2 के साथ आप 2k के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, बेसिस सेम पावर ऐड। ठीक है, ये आ गई आपकी डिज़ायरेबल कंडीशन, समझ गए ना। चलो तो ये आ गया आपके पास 0 k 0। मैं फिर कह रहा हूँ ये k/1 नहीं है, ये k और 1 है, अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसको ज़रा बात को समझना ताकि आपके लिए तो आसानी हो जाए, और बाकी तो मैं आपको करा रहा हूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो ये तो बात हल हो गई। ठीक है, ये लो, चलो लिख दिया, एक गलती कर दी, ये 2 तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने, तो कोई एक मिनट गलती सही कर दूँ अपनी। ये चलो गलतियाँ हो जाती है, 2 2 2 2 और यहाँ पर आ गया 2 और 2k आ गया। ठीक है, सही है, 2 मैंने लिखा मल्टीप्लाई करना लेकिन करा नहीं था, तो अब कर दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो इसका क्या मतलब है, आपके पास 2a है तो इसका मतलब क्या है, a+a है ना, यही होता है ना। तो 2a बनता है यानी 2 टाइम्स हो जाती है चीज़। तो यहाँ पर ये है कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, k0 तो दोबारा क्या बनेगा, 2k0। तो ये बड़ी समझने वाली चीज़ थी जो आपको समझ आ गई है। ठीक है, k2 k2 k3 k3। ठीक है, खोलते जाओ, इसी तरह आगे चलते जाओ, रुको मत। प्लस डॉट 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 प्लस, अब वहाँ जगह खत्म हो गई इसलिए नीचे काम कर रहा हूँ। ठीक है, k1, अब देखो इसके साथ भी 2 है यानी ये भी 2 टाइम है। इसके करने की वजह भी आपके समझ में आ जाएगी, देखना k और k और ये तो आपको पता है बेसिस सेम पावर ऐड, तो k+1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं। अब देखो ये हो गया आपके पास क्या, k0 और ये इसके साथ आ गया। इसके करने की वजह क्या है, अभी वो आपको आगे अगले स्टेप पे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा, बस पेयरिंग कर रहा हूँ, समझ लो जो ऊपर लिखा बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। अब देखो k/3 मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो एक और बार आए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यानी इसको इस डॉट डॉट में ले जाता हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं है तो फिर लगाने की क्या फ़ायदा भाई उसको। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसी को लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह से इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो अब अगले स्टेप करते हैं। ये समझ में आ गया ना, छुप गया तो ये इसके साथ आ गया, तो k-1 प्लस k और k समझ गए ना क्या कर रहा हूँ मैं। चलो अब देखो इन चीज़ों को आप सॉल्व करोगे ना, ये ऐसे आ जाएगा k+0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा k+1। और देखो मैथ बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें पूरी ज़िंदगी भी दोगे ना
तो भी इसके कोर में नहीं जा सकते, ये इतना वसी सब्जेक्ट है। तो बस इस पे जितना हो सके लगे रहो, करते रहो। ऐसा हो जाता है कि बस कुछ ना कुछ आ जाता है। मुकम्मल कभी इसका इल्म मुझे नहीं लगता किसी को आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई, ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्व किया तो ये आ गया। अब ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k+1 और नीचे सिर्फ k, क्योंकि k की बात हो रही है इसलिए k आएगा। अच्छा, अब एक मज़ीद सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k+1 और k-1। ठीक है, इधर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2। अब आप, मुझे पता है आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, सही आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। अब इतनी जगह भी नहीं है इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा सकूं। बस ये याद रख लो कि भाई मैंने इसको इस तरह सॉल्व कर दिया, इसको इस तरह, इसको इस तरह, और हाँ नहीं, इसको इस तरह, इसको इस तरह, और इसको ऐसे लिख दिया, और इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब एक छोटी सी चीज़ और लिख लो इसी सवाल के अख्तामिया में, लिख लो ये ज़रा आप, कि ये जो आपने निकाला है k+1 और डिवाइड नहीं भाई, बल्कि ये नहीं लिखो, ये सही है, बस यहीं तक इसको रोक लो, ये यहीं तक होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर वो n और k दिया हुआ ना। तो लिख लो मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू, लिख लो यहाँ वर्डिंग लिख लो, मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये सवाल आपका हो गया भाई, मैं मानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल रहा और हो गया। अब इसका जो है वो थोड़ा आसान वाला पार्ट भी है, वो भी कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये सवाल बहुत सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी इसमें आपने कहानी नहीं बतानी, बिल्कुल जैसे हमने काम किया था वैसे ही करना है। अच्छा, सबसे पहले तो वही कंडीशन जो है हमारी 1 आएगी, जो कि क्या देती है, बेस देती है आपको n=1 की मदद से सॉल्व होता है। अच्छा देखो, ये पूरा लेना, इसके पीछे वाली जो चीज़ें वो नहीं दी हुई, ये पूरा लेना। ठीक है, 1 r-1, अब 1 r और r+1, सॉरी 1 और r, तो ये कितना आ रहा है 1 r-1। अब आपको पता ही नहीं है r क्या है, वो कह रहा है r जो भी है वो n के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा n से। तो r अब पता ही नहीं है क्या है, तो इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तो ये आपका ऐसे आ गया। अब मान लेते हैं कि ये ट्रू हुआ है। ठीक है, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये ट्रू हुआ है। और एक और चीज़, आई थिंक शायद बीच में प्लस भी है, मैंने प्लस नहीं लगाया, हाँ प्लस भी है, तो ये आपको मानना ही पड़ेगा ये ट्रू हुआ है। ठीक है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आर की वैल्यू है क्या। जब आपको पता ही नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे, तो ये ट्रू हो गया है। तो Pn इज ट्रू फॉर n=1। अब आपको पता है कंडीशन नंबर 2 वही लगाते हैं हम, कि n=k, और ये भी अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n=k। तो क्या बनेगा आपके पास, k r-1 k r = k+1 और r। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अच्छा, अब फॉर कंडीशन 3 कहते हैं ना इसको भी, कंडीशन 3 n=k+1 करते हैं ना, और वही करते हैं, और वो चीज़ करते हैं। तो इधर पूरे में पुट करना पड़ेगा, तो k, ठीक है, ये हो गया आपका k। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो आप अलग तरीके से, ये थोड़ा अलग तरीके से होने वाला सवाल है। ठीक है, पीछे जिस तरह से 14 सवाल 13 सवाल किए ना, ये वैसा नहीं हो रहा है, अलग हो रहा है ये। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया, k+1 r = अच्छा k+1
प्लस वन और आर, तो के प्लस वन ठीक है, बस सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। के प्लस टू और ये आर, ठीक है, बस इसको यही रोक दो, इससे आगे इसको लेके नहीं जाना। तो के प्लस वन आर माइनस वन, के प्लस वन आर, सॉरी के माइनस वन आर, नहीं प्लस से बन गया, के प्लस वन आर और के प्लस टू आर। तो यहाँ लिख दो, बस इतनी वर्डिंग लिख दो, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर एवरी, ये आर लिखता हूँ मैं, ठीक है, मिला देता हूँ मैं, समझ नहीं आता होगा शायद। इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई, समझ आ गई बात। चलो अभी भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, अभी भी हमारे बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है। चलो उन्हें करते हैं, लेकिन अब आसान है, वो समझ में आ जाएंगे अच्छी तरीके से। शायद ये 2 आखिरी के क्वेश्चन इसके बड़े मुश्किल लग रहे हो, लेकिन आगे समझ में आ जाएंगे, आगे मुश्किल नहीं होगा। अच्छा याद रखना, आपने n इक्वल टू के रख के सॉल्व किया था, ये याद रखना, ठीक। अच्छा ये हो गया, अब जो है अपना अगला काम करते हैं और देखते हैं वो कैसे होगा। अच्छा अब आपके पास सवाल आ गया है, और भाई पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल, इसको लिख लो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में कोई भी पार्ट एज इट इज उठ कर आ सकता है, आते थे पहले, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी जो है आपने सुस्ती नहीं करनी इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं बता देता हूँ आपको, ये पता है कि मैं हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा होता हूँ, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा होता हूँ, ताकि आप लोग ज़रा इसको अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह कर लो। अच्छा चलो कंडीशन नंबर 1 करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल वही चीज़ है ये, देखो क्योंकि इसमें देखो इन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्ड कहा है, कहते हैं कि प्रूव दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेटमेंट क्या है कि किसी ने एक इक्वेशन मतलब एक एक्सप्रेशन बना दी है और कहा है कि ये एक्सप्रेशन मतलब जब आप n की वैल्यू पुट करोगे और उसे डिवाइड करोगे 49 से तो हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? अभी मैथमेटिकल इंडक्शन हमें बता देगा ये बात ठीक है या नहीं। आखिर में जो चीज़ आएगी ना आपके पास k के साथ, वो डिवाइड होनी चाहिए 49 से, ठीक है। काम वही करना है जो पीछे कराते हैं, बेस जो है n इक्वल टू 1 की तरफ चलेंगे, ठीक है। 2 रखते हैं, अब इस पूरे में पुट करोगे आप 3 1 प्लस 2 माइनस 28 1 माइनस 4, देख लो भाई कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 5, है ना। 3 के साथ 1 और प्लस 2 5, 2 की पावर 5 माइनस 28 माइनस 4। अच्छा देखो 2 की पावर 5 सॉरी 2 की पावर 5 32 होता है, 32 माइनस 28 माइनस 4। अच्छा देखो 32 माइनस 28 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर फिर भी थोड़ा मतलब लेंदी करके करना चाहो तो 28 माइनस 4 कर लो, 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस 32 तो इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा 0 है वो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 49 से डिविजिबल है, यानी ये बात ट्रू है, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 इज डिविजिबल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, ज़रा मैं दिखाता हूँ। अच्छा देखो 0 को अपने ऊपर रखा, डिवाइड किया 49 से, कोई आ रही है आपके पास डेसिमल वैल्यू, नहीं आ रही ना, तो यानी डिविजिबल है। तो 0 इज डिविजिबल बाय 49, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल सही बात करी करने वाले ने, ठीक है। चलो कोई भी मसले में परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। इनको इधर लिख, थोड़ा सा करीब करके लिखता था ताकि थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाए। अच्छा अब ज़रा देखो क्या करता हूँ मैं कंडीशन नंबर 2 लिखता हूँ ना हर बार। क्या लिखता हूँ कंडीशन नंबर 2 में? ये लो, कंडीशन नंबर 2 में मैं क्या लिखता हूँ कि आप लोग n को k से रिप्लेस करो, n इक्वल टू k। अच्छा इसी चीज़ को रिप्लेस करना, तो 2
3k प्लस, अच्छा अजम्पशन भी करनी होगी, जैसे हम हर बार अजम्पशन करते हैं तो वो भी तो करो, अजम्पशन करे बगैर कर लो क्या? अज्यूम क्या करना है हमें? अज्यूम करना है, अज्यूम द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, द गिवन आ जाएगा स्टेटमेंट। अब ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा है ना, साइन बना दिया मैंने अपना। स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ठीक है, जैसे पहले काम किया था बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, k हो गया, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अलग अलग मालूम हो जाए। 3k, देखो n की जगह पे k रख दिया, +2 रख दिया, -28 रख दिया, k रख दिया -4। अब इस चीज़ को ना अपने दिमाग में रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि अब ये आगे इस्तेमाल होगी। कंडीशन नंबर 3 लगाता हूँ मैं ज़रा यार, वैसे इसको मैं बता रहा हूँ नहीं लिखा जाता कंडीशन में, मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों को दिमाग में बैठ जाए भाई ये चीज़। n इक्वल टू k, सॉरी k + 1, तो ज़रा पुट करके चेक करो उसमें। 2 3 k + 1, देखो n की जगह मैंने k + 1 रख दिया, +2 -28 k + 1 -4। अब देखो 2 3 k + 3 + 2 -28 k -28 -4। ठीक है, परेशानी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखो, क्या मैं 2 की पावर 3 को अलग नहीं कर सकता इस 2 से? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो 2, देखो मैंने ये चीज़ बनाए रखनी है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए मसला नहीं है, मैंने इस चीज़ को बरकरार रखना है। यहाँ पर क्या था 2 3k + 2, तो मैंने इसी चीज़ को दोबारा बनाना है इधर भी। तो मैंने क्या किया, 3 को बाहर कर लिया, 2 की पावर 3 को बाहर कर लिया। अब बोलोगे सर कैसे कर रहे हो, मैं अभी बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं अभी बताता हूँ। तो ये आ गया 3k + 2, ठीक है, आ गया। अब देखो ये चीज़ तो ऊपर वाली सेम बन गई। आपको अच्छी तरीके से पता है बेसिस सेम होती है, पावरें ऐड हो जाती हैं, है ना। जैसे कि देखो 2 × 2, तो क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब मैं आपको दे दूं कि 2 का स्क्वायर ही है आपके पास, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 और 2? बिल्कुल, यहाँ भी वही काम हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं 2 का स्क्वायर नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ 1 + 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे है। चलो 1 + 1 नहीं लिख रहा, थोड़ा मुश्किल कर देता हूँ। 2 पावर पे 2 + 2 है, इसका मतलब क्या है 2 और 2, ऐसे। समझ भाई बात, ये की है मैंने यहाँ। अच्छा, अब देखो आपके पास, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -28 के -34 आएगा ना, सॉरी एक गलती हो गई, मैंने माइनस लगा दिया, 32 आएगा, 32। अब देखो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास इसके साथ तो 8 आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी चीज़ एक साथ आए, मैं इस पूरी चीज़ को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये लिखी हुई है। लेकिन मसला क्या है, इसके साथ तो 8 आ गया, मगर ये वाली चीज़ों के साथ तो 8 है नहीं, ये चीज़ साथ नहीं लिखी हुई। देखो मेरी बात, ये अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके साथ 8 आया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 होता है, ठीक है। 2 की पावर 3 8 होता है, ये लो देख लो, ठीक है। 2 3k + 2 -28k -32, ठीक है। अब देखो ये तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ लिख लूँ, ये चीज़ आ जाए मेरे पास, चाहे कोई चीज़ कॉमन निकल जाए लेकिन ये आ जाए। लेकिन मसला क्या है, इसके साथ 8 है, तो ये तो दोनों चीज़ें बराबर ही नहीं हो रही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हें बराबर बना लूँ। मैं क्या कोशिश करता हूँ, इन्हें बराबर बना लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसके साथ 8 को ऐड करा देता हूँ, ठीक है। अब ऐड कराने से क्या मुराद है, मतलब मैं चाह रहा हूँ इसके साथ भी 8 आ जाए, तो मैंने यहाँ पर 8 लगा दिया, 8 28k। अब जब आपने ये काम माइनस में किया है तो 100% ये सेम काम आपको
प्लस में भी करना पड़ेगा। तो 828K, समझ गए, ये चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पर। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये 28K इसके साथ आए और -4 भी आए। वो गायब हो गए, उनको वापस लाओ, वो चाहिए। तो अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसके साथ 8 को मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 8 को मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज़ मतलब माइनस में लोगे, ये चीज़ अपने बनाओगे जानबूझ के, तो प्लस में भी इसको रखना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, यानी ख़त्म होकर दोबारा वही चीज़ आए जो थी। ज़रा आज करके दिखाता हूँ। बस ये स्टेप अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया ना, वो इसमें जीता है फिर। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या लिख लिया, 28K, ठीक है, -4 और नहीं -8। ये क्यों कर रहा हूँ? ताकि 8 कॉमन निकल जाए और अंदर ये चीज़ बन जाए, इसीलिए कर रहा हूँ। 4 आ गया। अब आपने ये चीज़ ठीक तो कर दी, लेकिन आपकी इक्वेशन अनबैलेंस हो गई है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो थी ही नहीं, आप अपने पास से ले आए। जब आप ऐसा कुछ करते हो ना, तो आपको यही काम प्लस में भी करना पड़ जाता है, ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा जो चीज़ थी वो आ जाए। ठीक है, प्लस। अब ये जो चीज़ थी ना, ये जो चीज़, ये एज इट इज़ आ गई। ये जो चीज़ थी ये आपके पास एज इट इज़ आ गई। अब आप जगह नहीं है यहाँ पे, इसलिए नीचे उतार रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप एक स्टेप ही चल रहा है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये बना देता हूँ, ये एक ही स्टेप चल रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैं फिर बता देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, क्योंकि ये मुझे पता मुश्किल करेगी। यहाँ तक हमारे को काम कर लिया था हमने। मैं चाह रहा था कि मेरे पास ये वाली चीज़ बने, लेकिन ये चीज़ तो बनी नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने 28K जानबूझ के 28K लाया माइनस कर कर, फिर -84 लाया ताकि 8 कॉमन निकल जाए और ये चीज़ बन जाए। अब जब मैंने माइनस में ये काम किया तो मुझे प्लस में भी करना पड़ेगा। तो ये देखो 28K हो गया। अच्छा, ये तो मैं ये चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ। अब देखो 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? देखो यहाँ से भी 8 कॉमन, यहाँ से भी 8 कॉमन, यहाँ से भी 8 कॉमन, तो ये हो गया 23K + 2 -28K -4। ठीक है, 8 कॉमन निकल गया। देखो इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, और ऊपर वाली चीज़ आपके पास आ गई। अब देखो मेरी बात, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सॉरी 8 × 20, तो ये आ रहा है आपके पास +224K आ रहा है आपके पास। ठीक है, प्लस अब 8K करो, 8 × 4 करो, तो +32 आ रहा है, +32। अब -28K आ गया और -32 आ गया। देखो माइनस का 32 प्लस के 32 को बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, और 224 -28, तो ये आ रहा 19। तो आखिर में क्या बचा, 823K + 2 -28K -4 प्लस इन दोनों को माइनस प्लस प्लस माइनस करने से क्या आया, और साइन 1 और 224 के साथ बढ़िए, तो इसलिए आपके पास प्लस आएगा। अब यहाँ तक आपका आंसर फाइनल है। एक छोटी सी वर्डिंग लिखनी होती है, वो मैं उधर लिख देता हूँ। अब हमें क्या लिखना है, ये जो के, देखो ये तो वही चीज़ आ गई जो थी। अब इसको देखो, यहाँ पर वर्डिंग लिख रहा हूँ, इस तरफ वर्डिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर वर्डिंग लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ वर्डिंग, कि आपके पास 196 जो है वो डिविजिबल है। 196 जो है वो क्या है, 196 इज़ डिविजिबल बाय, या इज़ डिविजिबल बाय 49। तो 196 इज़ डिविजिबल बाय 49। मतलब इट्स मीन ये मीन इसका मतलब है इट इज़ ट्रू, यानी इट इज़ ट्रू क्या है, स्टेटमेंट ठीक दी हुई थी। कैसे, कैलकुलेटर से पता चलेगा ना। ये लो 4 आ रहा है, देख रहे हो। तो ये आपने करना था। वर्डिंग को थोड़ा और अच्छा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और आखिर में ये भी लिख लेना कि मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ पॉसिबल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये ऐसे होना था इसका सोल्यूशन। अब देखो पूरा सोल्यूशन मैंने आपके सामने लिख दिया। वर्डिंग मैंने थोड़ी कमी रखी है ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए, बात में मुश्किल ना हो।
ठीक है, बात समझ गए ना, हमने क्या किया है, कैसे किया है, किधर किया है, क्यों किया है, सब समझ में आ गया। अच्छा, अब जो है इसी का पार्ट 2 करते हैं। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन यू विल चेक द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 64 और नॉट। अब देखो है, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पीछे क्या क्या किया हमने, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो बस अब सिर्फ सोल्यूशन आपको चाहिए। बात आप समझ चुके हो। मैथमेटिकली यानी मैथमेटिकल इंडक्शन इसको बताएगा कि ये स्टेटमेंट ठीक दी गई है या गलत दी गई है। तो चलें करते हैं। कंडीशन 1 बेस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 रख के चेक करो और 0 ही आएगा देखना, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, +2 आ गया, -8 आ गया और ये 1 आ गया, और ये आई थिंक ये तो कोई बड़ा नंबर आ जाएगा। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा। आपने इससे नहीं घबराना कि सर 0 नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था 0 आएगा लेकिन 0 नहीं आ रहा। आओ सॉल्व करते, चेक करता है। ये भाई तो पता है 4 है भाई, ये क्या कैलकुलेटर से डालना हुआ है। चलो अच्छा, अब देखो 3 की पावर 4 ये देख लो कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। -8 -9, अच्छा 81 -9 कर लो या -8 कर लो, 64। क्या 64 से डिविजिबल है या नहीं है भाई? एक्यूरेट डिविजिबल है। 64 इज डिविजिबल बाय 64। ये बात तो बहुत सिंपल चीज़ है ना, 64 इज डिविजिबल बाय 64। तो हमारे पास क्या हुआ, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सही है, बिल्कुल ठीक बात की गई है। अब कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन 2 क्या कह रही है आपको? कंडीशन 2 आपको कह रही है, कंडीशन 2 कह रही है कि के से रिप्लेस कर लेना, ठीक है, n इक्वल टू के। मगर ये अज्यूम भी कर लो, अज्यूम और ये अज्यूम भी कर लो कि आप जो मतलब n इक्वल टू के पुट करोगे तो स्टेटमेंट 2 ही रहेगी। अज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के n इक्वल टू के, ठीक है। अब क्या बनती है आपकी स्टेटमेंट? 3 2 के +2 -8 के -9। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। पीछे तो मैंने नहीं कहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ इक्वेशन, ताकि आपको मैं हवाला जब दूंगा ना कि ये ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, तो आपको याद रहे कि हाँ ये सारी इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। नहीं भी कहोगे तो भी कोई मसला नहीं है, मैं बस इसलिए चलो नहीं कहता हूँ भाई, पीछे नहीं कहा था मैंने, बस इसको मैं अंडरलाइन इसलिए, मतलब इसको ब्रैकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब मैं वही अपनी कंडीशन लगा लेता हूँ 3 वाली, ठीक है। तो इधर ही लिख लेते, नीचे काफ़ी जगह है। तो कंडीशन 3 क्या है मेरे पास? कंडीशन 3 मेरे पास रहती है सक्सेसर टर्म के लिए कि n इक्वल टू के +1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे पुट करेंगे? इधर ही पुट करेंगे, मैं अलग कर देता हूँ इसे। 3 2, अच्छा n की जगह आ गया k +1 +2 और -8 k +1 -9, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 2k +2 +2 -8k -8, ठीक है। तो 8 -8 को मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट के साथ। अब देखो इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और कैसे निकलेगा ये 2 बाहर? पावर से, कि 3 की पावर 2, बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ ना। तो अंदर क्या बन रहा है? 3 2k +2। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यही चीज़ दोबारा चाह रहा हूँ कि यही चीज़ दोबारा आए। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, कि 2k +2 देखो आ गया। अब मेरे पास -8k -9 नहीं है, तो ये भी अभी मैं लेकर आऊँगा। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 8k -17। अच्छा, अब ये चीज़ लानी है मुझे, -8k -9। लेकिन मसला क्या है कि मेरे पास जो 3 2k +2 है उसके साथ 9 आ रहा है, यानी कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं -8k के साथ भी 9 ले लूँगा, 9 के साथ एक और 9 ले लूँगा। अब ये चीज़ मैं अगर माइनस में कर रहा हूँ तो प्लस में भी करूँगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब मैं बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ,
तो मुझे ये चीज़ बनानी है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर 3 की पावर 2k + 2 के साथ 9 आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं ये -9, ठीक है, 8k के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मैं 9 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर वाली चीज़ बच जाए। लेकिन ये काम तो आपने एक्स्ट्रा किया, -9 8k -9 9, ये तो था ही नहीं। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसी चीज़ को प्लस माइनस में भी लेना पड़ेगा और प्लस में भी, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखो 9 8k + 9 9, अब दोबारा कैंसिल करो, जो चीज़ था वही आ जाएगा, 8k - 17, ठीक है। ये जो था 8k - 17 फिर से आ गया, ये चीज़ आप अपने पास से लाए हो, ठीक है। दोबारा ख़त्म करोगे ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब 9 कॉमन निकल गया, तो 3 2k + 2 -8k -9, देखो 9 कॉमन निकल गया, यहाँ था। अब देखो ये वाली चीज़ दोबारा बन गई। अच्छा, अब 9 × 8 करोगे तो 72 आता है आपके पास, ठीक है, +72k +81 -8k -17, +72k। अच्छा देखो, अब 71, एक काम करो ना, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 72 -8 करो, क्योंकि देखो ये भी k में है, ये भी k में है, तो 64k आ जाएगा। अच्छा, 81 - 17 करो तो 64 आ जाएगा, +64। तो देख लो, ये जो 64k है, 64k + 64, ये डिविजिबल है 64 से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 64k प्लस, यहाँ पर आकर आपका आंसर खत्म हो गया, अब सिर्फ वर्डिंग चलेगी यहाँ से, ठीक है। 64k + 64 इज डिविजिबल बाय 64, so the given statement is true। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ये कि मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लेना। यहाँ पर आके ये सवाल ख़त्म हो जाता है। आई होप बात समझ आ गई हो, अगर नहीं आई हो तो पूछना, मैं बता दूंगा। थोड़ा सा ये लो देख लो, छुप गया था ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो इसका पार्ट 3 करते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, 7n - 4n इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो सबसे पहले वही बेस कंडीशन चेक करता है। कंडीशन 1 बेस है जो कि आपकी कि n = 1 रख के सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें एक्सरसाइजेस इन्होंने कम करके दी हुई है। तो ये 7 ही रहेगा अगर पावर 1 है, ये 4 ही रहेगा, तो ये 3 आ जाएगा। सब जानते हैं 3 से तो डिविजिबल है ही ना, तो 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, 100% ट्रू है, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई आपके, कोई मुश्किल परेशानी नहीं हुई। अब देखो ज़रा मैं आगे क्या करता हूँ। तो आगे हमारे पास कंडीशन 2 निकलती है इधर ही से, जो कि n = k पे निकलती है। कहते क्या है, अज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू है या होगी n = k रखने पर भी, ठीक है। तो 7k - 4k यही रख सकते हैं ना कि n की जगह पे, तो ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसको इक्वेशन नहीं कह रहा मैं, बस इसको ब्रैकेट दे रहा हूँ। अच्छा, अब कंडीशन 3 करते हैं इसकी। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, n = k + 1 करना है। तो
7k+1 -4k+1, ठीक है, ये कर दिया आपने। अच्छा, अब इसको जो है आपने कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो भाई 7 इसके साथ प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 7k था, ऐसा ही है ना, -4 और ये क्या था, 4k था, आपके पास 4k, ये क्या गलत लिखा मैंने? दोबारा आप ऐसे सेम पावर ऐड तो वही हो जाएगा जो था। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी है। अब वो कंडीशन क्या है मैं ज़रा वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, देखो ये वाले 4k को नहीं, देखो इधर देखो 7k के साथ -4k आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैं माइनस क्योंकि तो कुछ 7 कॉमन निकालना है ना, क्योंकि इसके साथ 7 है तो 4k के साथ भी 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4k के साथ तो 4 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 7 4k पॉजिटिव में ले लूँगा और प्लस नेगेटिव में ले लूँगा, फिर प्लस में भी ले लूँगा 7 ताकि बैलेंस रहे। 7 4k और बाकी ये वाला 4k तो एज आ गया। अब मैंने किया मैं ज़रा बता देता हूँ। देखो मैं चाह रहा हूँ इस जैसा बनाना। इस जैसा बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पास 7k के साथ 7 है, तो 4k के साथ भी 7 होना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं माइनस में रख रहा हूँ -7 4k, तो मुझे इसे +7 4k भी रखना पड़ेगा। तो 7 कॉमन निकल गया, तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 4k -4k, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया, यहाँ तो कुछ कॉमन निकलता हुआ नज़र आ नहीं रहा वैसे, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो ना, इस पर भी 4k है, इस पर भी 4k है, तो ये आपस में माइनस प्लस हो सकते हैं, तो +3k आ जाएगा आपके पास, 3 4k। अब कैसे किया मैं बता देता हूँ भाई, देखो 2a² -3a², तो क्या आएगा -a² है ना। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ हुई है कि 7 4k था और -4 4k था, तो वो दोनों माइनस प्लस माइनस हो गए। तो भाई ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि डिविजिबल है 3 के साथ, तो सिंपल यहाँ लिख दो कि बाय अजम्पशन, तो मैं यही लिख देता हूँ कि 3 4k इज divisible by 3, the given statement is true। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बाय अजम्पशन 7 4k -7 4k इज डिविजिबल बाय 3 एंड 3 4k इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये भी लिख सकते हो। और आखिर में लिख देना मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देख लो मैंने काम क्या किया, थोड़ा सा छुप गया था, ठीक है। चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसमें क्या करना है, आपने इसके अंदर इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है, ये पुट करके बताना है कि ये ठीक है या गलत है। फॉर एग्जांपल ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप 2 पे जो पावर लगी हुई है n+1, अगर n पुट करोगे ना तो ये वाला नंबर बड़ा आएगा और ये वाला नंबर छोटा आएगा। अब n इन्होंने कह दिया है कि या तो वो इक्वल होगा 2 के या तो 2 से बड़ा होगा, तो पुट करते हैं, इसको कंडीशन 1 ही कह लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ बेस नहीं है, ठीक है, तो n = 2 पुट करना है। 2 क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने दिया हुआ है इसलिए पुट कर रहा हूँ। और याद रखना ये चीज़ बड़ी आएगी, ये चीज़ छोटी आएगी, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ भी है, ये देख लो ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है। तो 2 + 1 ग्रेटर आना चाहिए 2 और 2 + 3 से, तो ये हो गया 2 3, ये हो गया 4 + 3, तो ये 8 आएगा और ये 7, तो ये ट्रू हो गया। 8 इज ट्रू फॉर n = 2, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब कंडीशन 2 क्या है हमारी कि हमने इसे, कंडीशन 2 क्या होती है हमारी,
कंडीशन 2 हमारी, देखो मैंने पूरा ये तमाम सवालात पूरी एक्सरसाइज कंडीशन पे ही लगाई है ताकि आप लोगों को आसान हो जाए, समझ में आ जाए बात। तो कंडीशन 2 क्या है कि n इक्वल टू के आना चाहिए, तो वो भी हम ऊपर ही रखेंगे 2k+1 और 2k+3, ये ज़रूरत नहीं है 2k+3। अच्छा वर्डिंग नहीं लिख रहे, वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके लिए भी ये 2 होगा। अब आपको पता है कि आप क्या करते हो, k+1 सक्सेसर टर्म के लिए काम करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वो नहीं करोगे कंडीशन 3 लगाओगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, बस सिंपली क्या कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड। तो यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई टू बोथ बोथ साइड्स। तो ये आ गया 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 2k+1 2 और 2k+3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो बेसिस सेम पावर है तो k+1+1, ठीक है। देखो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा अब देखो मुझे k+1 चाहिए, तो k+1 चाहिए तो मैं इस वाले 1 को 1 में ऐड करके 2 नहीं करूँगा, इसको k+1 ही रहने दूंगा। ये लो इस तरह कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अच्छा ये हो गया 4k+3, सॉरी 3 क्यों होगा, 4k+6, ठीक है। अच्छा अब देखो अब मैं इसे तोड़ देता हूँ। अब मुझे भी यहाँ पे k+1 चाहिए, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि 4+2, ये भी ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ 4 को कॉमन निकाल लूँगा, तो 4 को कॉमन निकालने से हो जाएगा k+1+2। अब ये जो 2 आ रहा है ना इसकी ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट डिलीट 2। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये तो कभी आज तक नहीं बताया पहले। तो देखो भाई बात ठीक है, इससे पहले ये कभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ये पहली बार ही हम डिस्कस कर रहे हैं डिलीट का ये जो कॉन्सेप्ट है। तो ये है कि मैं इसकी डिटेल में भी यहाँ पे नहीं जाऊँगा, इसको यही रखूँगा। तो आपके पास डिलीट करना है, 2 को डिलीट कर देना है फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 2k+1 और +1 इक्वल टू 4k+1, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पर आपने n इक्वल टू k+1 निकाल लिया, देख लो n इक्वल टू k+1, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। ये आपका ये बनाना था, तो यहाँ लिख लो मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये लिख लो इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखें अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा। सॉल्यूशन कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि n आपको दिया हुआ इन्होंने 3। अब देखो यहाँ पर 3 है, n तो 3 है तो 3 रख के सॉल्व करेंगे। तो 3, अब ये चीज़ बड़ी आनी चाहिए, ये चीज़ छोटी, और वो बड़ी ही आएगी। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 3 की पावर 2, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 और 3, तो ये 9 आता है, ये 8 आता है। तो यानी ये बात तो ठीक है कि आपका एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि बिल्कुल ठीक आई हुई है, तो इट इज़ ट्रू। अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अच्छा यहाँ वर्डिंग नहीं लिखनी नेक्स्ट कंडीशन के नीचे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि n को रिप्लेस करोगे k से। अब ऊपर ही पुट करना है आपने 3k-1 और 2k, ठीक है 2k। अच्छा अब ये तो आपके पास आ गया, अब इसको जो है वो आगे करते हैं और आगे सॉल्व करके चेक करते हैं कि आगे हमारे पास ये किस तरह से होगा।
अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने वही k+1 लाना है। तो मैं यहाँ पर k+1 लाने के लिए कंडीशन 3 नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 3। क्यों? मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स। अच्छा, तो देखो बोथ साइड्स करते हैं, तो ये 3 हो गया, 3k-1 और 3 2k। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब मैं इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बेसिस सेम पावरें ऐड हो जाएंगी, तो 3k+1 और -1। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर माइनस प्लस करना मत, इसे ऐसे ही छोड़ना। कर दोगे तो वो माइनस प्लस हो भी जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर भी आपने ये काम कर रखा है, यहाँ भी आपने ये काम कर रखा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 और 2k। अब ये तो बेसिस सेम पावर ऐड का कोई चक्कर है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। टू प्लस वन, क्या 3 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता तोड़कर? अच्छा, अब देखो, आपको अच्छी तरीके से आता है कि अब क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो, यहाँ भी बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा, 2k+1, है ना। देखो ना, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या आ गया, 2k। अब 2k को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, डिलीट, DEL को थोड़ा सही लगता है, डिलीट 2k फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, राइट साइड से डिलीट कर देते हैं। 2k डिलीट हो गया तो क्या बचा, 3k+1 -1, तो 2k+1 ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये ट्रू आएगा आपका, ये जब करके सॉल्व करोगे तो ट्रू आएगा। तो इट इज़ ट्रू, लिख लो, इट इज ट्रू फॉर n = k+1। अच्छा, तो यहाँ पे लिख भी लो, वर्डिंग भी लिख लो कि मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका जो है वो आखिरी पार्ट करते हैं। देखिए, अब आपके पास इसी का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 3। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा इस क्वेश्चन को कराने से पहले, अगर मैं ये एक्सरसाइज शुरू ही नहीं करता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मुझे पता थी ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और 3 दिन लग गए, और 3 दिन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। लेकिन मैंने शुरू किया, स्टार्ट लिया, तो अगर मैंने स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट कर दिया है चलना, चलो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, ये 1-2 दिन में नहीं करा पाया, लेकिन कम से कम हल्के हल्के चलते चलते आ तो गया ना, करीब पहुंच तो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप भी कोशिश करते रहो। 10 चैप्टर नहीं कर पा रहे, 5 कर लो, 5 नहीं कर पा रहे, 2 कर लो, मगर ज़ीरो पे ना रहो, स्टार्ट पॉइंट पे खड़े ना रहो, चलना शुरू करो भाई, कभी ना कभी तो मंजिल को पा लोगे। ठीक है, और अगर नहीं भी पा पाए मंजिल, तो कम से कम ये तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि कोशिश ही नहीं की। तो कोशिश ना करने की जो वो होती है ना, रिग्रेट, कि यार काश कोशिश कर लेता, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। कुछ करता हूँ, नहीं पास हो पाता, फेल हो जाता हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने कहा चलो कोशिश तो की, लेकिन जब कोशिश ही नहीं करता ना तो बुरा लगता है। तो समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई आप लोग भी करते रहा करो कोशिशें, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। चलो इसको करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये n का फैक्टोरियल है, कह रहे हैं कि n का फैक्टोरियल जब भी लोगे वो 3 की पावर n-1 से ज़्यादा आएगा, मगर ये भी याद रखना कि n या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो n = 5 रख के करते हैं। कंडीशन 1 है ना, n = 5।
देखो 5 का फैक्टोरियल तो बहुत ही बड़ा नंबर आता है, 3 5 माइनस 1, तो 5 का फैक्टोरियल भी ले लूँगा मैं अभी, और 3 की पावर 4। तो 5 का फैक्टोरियल देखो क्या आता है, 5 का फैक्टोरियल आपके पास होता है, एक मिनट, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, और 3 की पावर 4 होता है आपके पास 81। तो ये बात तो ट्रू हो गई, इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये तो ट्रू है। अब आपने पुट करना है कंडीशन 2 को, n इक्वल टू के रखकर। देखो ऊपर क्या है, k का फैक्टोरियल इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 3k माइनस 1। ठीक है, अब इसको, अब क्या करना है मुझे, इसी के साथ k प्लस 1 और k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर, उसकी वजह ये है कि देखो k का फैक्टोरियल है, अगर मैं k ही को मल्टीप्लाई करा दूंगा या 3 को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो k प्लस 1 नहीं बनेगा। तो k प्लस 1 बनाना है तो k प्लस 1 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई k प्लस 1, और बोथ साइड करना होगा, बोथ साइड्स। तो k का फैक्टोरियल k प्लस 1, k प्लस 1 3k माइनस 1। ठीक है, अच्छा तो अब ये चीज़ समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास ऐसे होता है फैक्टोरियल के, आपके पास है 4 का फैक्टोरियल, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, k का फैक्टोरियल है, यहाँ देखो k का फैक्टोरियल है आपके पास, ऐसे लिख सकते हो k प्लस 1 और k का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि यानी अगर 3 है तो एक नंबर उसमें ज़्यादा होगा आगे, या चलो इसको और आगे ले जाओ, 2 का फैक्टोरियल कर लो, 2 फैक्टोरियल है यानी उसमें एक नंबर बड़ा होगा, 3 का फैक्टोरियल होगा तो एक नंबर बड़ा है, यानी k का फैक्टोरियल है तो k एक नंबर ज़्यादा होगा जो k प्लस 1 होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो k प्लस 1 पे फैक्टोरियल, ये इसी चीज़ के बराबर होगा ना। देखो ना, इससे भी समझ में आ रही है बात, और नीचे भी लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कि मैंने करा क्या है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपके पास k प्लस 1 पर फैक्टोरियल, ग्रेटर का साइन। अब इस 1 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकता, 3 एक काम करते हैं, 3 को पहले लिख लेते हैं, k को बाद में लिख लेते हैं, ऐसा ही है, बल्कि ऐसे ही ठीक है, चल जाएगा, नहीं कर लेते ताकि अच्छा हो जाएगा। पहले लिख देता हूँ 3 प्लस 2, सॉरी 3 माइनस 2, इसको 3 माइनस 2 नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ ना भाई, देखो दोबारा सॉल्व करूँगा तो बन ही आ जाएगा, तो कर सकते हो ऐसा। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है, कि 3 को पहले ले आते हैं, -2 और k को बीच में रख देते हैं, ठीक है, ताकि k को आखिर में ले जाते हैं। अब देखो 3 इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट के साथ 3k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई हो गया 2, देखो ये माइनस का सही लगाना होगा, ये प्लस आएगा क्योंकि -2 के साथ है, ठीक है, -2। अब समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या किया, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। देखो मैंने 3k माइनस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अब ये -2 के साथ था, ठीक है, ये होल पे माइनस नहीं है तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ प्लस ही आएगा। और 3 को अब मैंने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ब्रैकेट में कर ऐसे लिख दिया कि -2 प्लस k, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दोबारा अगर 3k माइनस 1 को कॉमन निकाल लोगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी 3 -2 प्लस k। अच्छा अब देखो यहाँ क्या बन गया, k प्लस 1, यहाँ क्या बन गया आपके पास, देखो 3 है तो क्या होगा, बेसिस सेम पावर ऐड, तो k प्लस 1, देखो k प्लस 1 आ गया -1। अब इस चीज़ को मैं डिलीट कर दूंगा,
डिलीट डिलीट 3k माइनस 1 और 2 प्लस k फ्रॉम राइट साइड। तो सिर्फ क्या बचा, k प्लस 1 फैक्टोरियल 3k प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई, इसमें तो कोई मुश्किल परेशानी वाली चीज़ नहीं थी। तो अब हमारे पास क्या, इट इज़ ट्रू हो गया, इट इज़ ट्रू, ये ट्रू हो गया क्योंकि n इक्वल टू k प्लस 1 हम निकाल चुके हैं। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो अभी आखिरी में भी लिख लेते हैं इसको, मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ ट्रू फॉर every positive integer n। चलो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हुई। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।